बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज भी कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिनकी अहमियत को उजागर करना, जिन पर बातचीत करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना बहुत ज़रूरी हो। तो जी आज के प्रोग्राम में हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं सेहत के हवाले से। बदलते हुए मौसम में अपनी सेहत का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है और हम अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हर तरफ ये शोर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी लग रही है, कुछ खाने पीने का दिल नहीं कर रहा, कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा, कपड़े चेंज करने का दिल नहीं कर रहा, ख़ुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो कि हर वक्त हम सुन रहे हैं। तो इनका हल क्या है, इनका सलूशन क्या, और कितना ज़रूरी है कि हम सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान दें, अपने लिए वक्त निकालें, अपनी ग्रूमिंग पर तवज्जो दें, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो है वो तवज्जो दें और इसका ख्याल रखें। ये किस तरह से हो सकता है, आज के प्रोग्राम में इन डिटेल हम जानेंगे। और बदलते हुए मौसम की जहाँ हम बात करेंगे तो उसमें ना सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखना है, बल्कि अपने बालों का भी ख्याल रखना है, अपनी जिल्द का ख्याल रखना है, अपने ड्रेसिंग का ख्याल रखना है। बदलते हुए मौसम के साथ पहनावे बदलना कितना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो वर्किंग लेडीज़ हैं, आज हम उनके हवाले से भी इन डिटेल बात करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हैं, वो टीचर हैं, वो डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर हैं, वो ब्यूटिशियन हैं, या फिर वो एक हाउस वाइफ है। तो भी हमें देखना है कि उन्हें अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है, अपने आप के लिए कितना टाइम निकालना है और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पर किस तरह से तवज्जो देनी है। इसके साथ साथ जब हम बात करेंगे वर्किंग लेडीज़ की, तो डेफिनेटली उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, डबल हो जाता है उनका काम कि जब उन्हें घर का काम भी मैनेज करना है, बच्चों की देखभाल भी करनी है, घर वालों का ख्याल भी रखना है और फिर अपना ध्यान भी रखना है कि जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाती हैं, जब वो अपने घर से बाहर निकलती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस का रुख करती हैं कि जहाँ पे वो काम करती हैं, वहाँ उनको अपनी अपीयरेंस को किस तरह से मेंटेन रखना है और उसमें किस तरह से ग्रूमिंग लानी है। ये एक बहुत बड़ा की पॉइंट है जिसके ऊपर हम खासी तवज्जो देते हैं और कभी कभी हम तवज्जो नहीं भी देते। तो जो ख़वातीन इग्नोर करती हैं अपनी अपीयरेंस को, नहीं ख्याल रखती कि जब वो काम करने जा रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं, तो उन्हें ये देखना है कि मौसम की मुनासिबत से उन्हें अपना ख्याल भी रखना है, अपनी सेहत को भी बेहतर बनाना है और साथ साथ अपने पहनावों का भी ध्यान रखना है। ये बेसिकली शऊर की बात है। शऊर उजागर करना कितना ज़रूरी है, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कितना ज़रूरी है कि हम मौके की मुनासिबत को ना सिर्फ जानें बल्कि उसकी अहमियत को भी उजागर करें, अपने इर्द गिर्द भी लोगों को एजुकेट करें, उनके अंदर भी शऊर डेवलप करें कि जब वो घर से बाहर निकल रहे हैं, हाँ वो कोई भी काम करने के लिए निकल रहे हैं, उन्हें अपनी अपीयरेंस पर ध्यान देना है, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग का जो है वो ख्याल रखना है और तवज्जो देनी है अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर। किस तरह से दे सकते हैं जानेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं और आपसे भी कहेंगे कि अगर आप इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, वो ख़वातीन जो कि जानना चाह रही हैं कि वो अपनी जिल्द का, अपने बालों का, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकती हैं, वो भी लाइव कॉल के ज़रिए पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस पर प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके स्क्रीन्स पर जो है वो नंबर मौजूद है और मेहमान हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे, उनका तारुफ भी कराएंगे। लेकिन जी उससे पहले हमेशा की तरह बात होगी मौसम की और देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 43, मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 40, मिनिमम 31 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 45, मिनिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 19 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 26, मिनिमम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 41, मिनिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है।
जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी, आज के टॉपिक्स के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं प्रोफेसर अकीला आसिफ साहिबा, जो कि हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, आप सब उनको जानते हैं। खुशामदीद कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हुमा, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज की दूसरी मेहमान को भी खुशामदीद कहेंगे, ब्यूटिशियन है जी मुसरत आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। आपके आने का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी अकीला साहिबा आपसे। आज हम जो है वो चेंज की बात करें, बेसिकली बदलते हुए मौसम के साथ ख़ुद को बदलना, ख़ुद को एडजस्ट करना, ये कितना ज़रूरी है। अक्सर औक़ात हम ये देखते हैं कि हर साल मौसम बदलता है, हर 6 महीने के बाद मौसम बदलता है, और हम तो ब्लेस्ड हैं कि हमारे यहाँ चारों मौसमों का हम मज़ा ले लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम उसके साथ एडजस्टमेंट में कंप्लेन करते हैं दिखाई देते हैं। अच्छा गर्मी आ गई है, अब चेंज करना पड़ेगा, अच्छा सर्दी आ गई है, अब चेंज करना पड़ेगा। क्यों इतना मुश्किल लगता है हमें चेंज? हुमा, बात दरअसल ये है कि ज़िंदगी गर्दिश शामों से हर के फ़लसफ़े से इबारत है। यकीनन दिन रात आते जाते हैं, और ये मौसम बदलते मौसम जो हैं, हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इसका तजुर्बा होता है, और हम उस मुल्क में रहते हैं, उस खित्ते में रहते हैं जहाँ के चारों मौसम जो हैं हम देखते हैं, और हमें हर एक मौसम का अंदाज़ा होता है। आप उन लोगों का तसव्वुर करें जो सिर्फ बर्फ़ में रहते हैं, या सिर्फ रेगिस्तान में रहते हैं, या सिर्फ उनको गर्मी या सर्दी के मौसम का पता होता है, बाकी मौसमों का उनको अंदाज़ा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए सबसे पहले, कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे खित्ते से नवाजा है जहाँ पे हमें इन मौसमों के हवाले से जो है बहुत अल्लाह ताला ने हम पे अपना ख़ास फजल और करम किया हुआ है। अब चेंज की जहाँ तक बात है, तो जब मौसम बदलता है तो यकीनन उसके साथ ही हमारे लिबास और हमारे खाने पीने के जो हमारा मेन्यू है, टेबल पे जो खाने पीने की चीज़ें रखी जाती हैं, वो भी बदलता है, और ये बड़ी जल्दी जल्दी चेंज आ रही होती है। एक साल में 4 दफ़ा, आपको पता है, ये बड़ी जल्दी चेंज है। तो इसमें देखें बहुत सारे इसमें बिज़नेस भी है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, ड्रेसेस में, खानों में बड़ी वैरायटी आ गई है, इस पर बिज़नेस भी है, लोगों का इससे है वाबस्ता, और इसके इकनॉमिक जो पहलू हैं वो भी हैं, इसके मजहबी पहलू भी हैं, इसके मुआशी, माशरती, समाजी, हर तरह के पहलू जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसमें चेंज की जब बात होती है तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर सर्दी का मौसम है तो उसके मुताबिक हमें लिबास किस तरह का लिबास पहनना है। हमने अपने घर वालों के लिबास का ख्याल रखना होता है। आपको पता है कि घरों में जब सर्दी ख़त्म हो रही होती है तो आपको पता है कि सारे कंबल और रज़ाइयाँ वगैरह तय करके हम उनको सेव कर रहे होते हैं अगले सीज़न के लिए, और उसकी जगह जो है गर्मी के जो लिबास हैं या गर्मी के जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो निकल रही होती हैं। और इसी तरह से घरों की तरतीब भी चेंज की जाती है। तो ये जो है ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये हमारी रवायात का हिस्सा है, और इसमें हमें इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि हमने हर चीज़ जो है उसके लिए कुछ ना कुछ हद मुतय्यन करनी है। सही। देखिए, हम गर्मी अरब में भी पड़ती है, लेकिन हम उन जैसा लिबास नहीं पहनते। इसी तरह सर्दी यूरोप में भी पड़ती है, लेकिन हम उन जैसा लिबास नहीं पहनते। हमारी अपनी रवायात हैं, हमारी अपनी अक़दार हैं। इससे पहले आपने एक प्रोग्राम कल्चर पे किया है, आपको पता है कि हर कौम की, हर मुल्क की जो कल्चरल लाइफ होती है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, और उससे हट के हम नहीं चल सकते। अब इसी खित्ते में जो है वो मुख्तलिफ ममालिक हैं, जैसे कि इंडिया है, जैसे बांग्लादेश है, जैसे ईरान है, अफ़गानिस्तान है, ये इसी खित्ते के ममालिक हैं, और इनमें कमो बेश ऐसे ही मौसम रहते हैं। लेकिन जब मैं चलो मुल्क के अंदर तो जैसे भी हम सारे एक जैसे लिबास पहनते हैं, जब मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में जब जाऊँगी तो मेरी पहचान क्या होगी? मेरी पहचान शलवार कमीज़ दुपट्टा है, और मुझे अपनी पहचान मेनटेन रखनी है। साड़ी जो है वो बांग्लादेश या इंडिया की पहचान है, और ठीक है वो बड़ा खूबसूरत लिबास है, बड़ी ग्रेसफुल एक पहनावा है, और पहनना भी चाहिए, और हम तकरीबात में अक्सर पहनते भी हैं। लेकिन जब आपको अपने मुल्क और कौम की नुमाइंदगी करनी है तो कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने लिबास में ही करें। बिल्कुल। और इस चेंज में जो है आप जिस जगह पे हैं उसमें मौसम का ख्याल रखें। जैसे गर्मी का मौसम है, अब यकीनन हल्के रंग और हल्के लॉन और कॉटन के जो लिबास हैं, जो सूती लिबास हैं, उसको पसंद किया जाता है। लेकिन जो वर्किंग वीमेन है जब वो घर से बाहर निकलती है तो उसे और भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो हल्के रंग हैं, जो हल्के रंग डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिबास का इंतखाब करते हुए बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें। वो क्या चीज़ें हैं, क्या एसेंशियल्स हैं, जानेंगे अकीला से, और मुसरत से भी बात करेंगे। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ें, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक जी। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जिसमें बदलते हुए मौसम के साथ खुद को बदलना कितना ज़रूरी है, अपनी सेहत का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं, अपनी जल्द और अपनी बालों का हिफाजत करना कितना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ जो वर्किंग लेडीज़ हैं यानी कि काम करने वाली ख़वातीन हैं जिन्हें घरों से बाहर निकलना है, वो अपनी प्रोफेशनल ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इसके साथ साथ अपनी अपीयरेंस का ख्याल कैसे रख सकती हैं, ये शऊर, ये अंडरस्टैंडिंग हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसकी अहमियत को उजागर करना कितना ज़रूरी है कि उन्हें भी अपने लिए टाइम निकालना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपना ध्यान रखना है और अपनी ग्रूमिंग पर भी तवज्जो देनी है। इस पर ब्रेक पे जाने से पहले हम अकीला से बात करते हैं। आपको बताएं कि आज की एक और मेहमान भी इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रूख नौशीन हैं, वेलकम करते हैं। कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। क्या हाल है फ़रूख? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपके आने से पहले हम अकीला से बात कर रहे थे, यकीनन हम आपसे भी जानेंगे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लेकिन उससे पहले मुसरत साहिबा से जान लेते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आज के टॉपिक से रिलेवेंट। बदलते हुए मौसम के साथ सेहत का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है? देखिए, सेहत सही है तो हम सही हैं, ठीक है। और ज़ाहिरी बात है, हमें इस सीज़न में बदलते हुए सीज़न में हमें पानी का इंटेक ज़्यादा करना है। लस्सी हो गई या जूसेस हो गए, विटामिन सी हो गई, वो मस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी में आजकल वैसे ही इस्लामाबाद में गर्मी ज़्यादा है, तो उसके अलावा हमें क्लेंजिंग भी करनी चाहिए, मिनरल मास्क लगाने चाहिए स्किन केयर के लिए, और क्लेंजिंग भी ऑयल फ्री कंट्रोल हो। जैसे अक्सर यही होता है कि गर्मी में ना ऑयली होता है फेस, एक्नी ज़्यादा हो जाती है, तो इसके लिए हमें ऑयल फ्री फेस वॉश भी लगाने चाहिए या क्लेंजिंग जो है ना ऑयल फ्री वो करना चाहिए। और जब भी जो वर्किंग लेडी हैं बाहर निकलती हैं तो सन ब्लॉक यूज़ करें अकॉर्डिंग स्किन के उस हिसाब से। और बाकी ये कि बालों का जैसे वो चिप वाला मौसम होता है, पसीना आता है, फिर वो बालों का ना आपका वो स्टाइल रहता है, ना इसके अलावा बाल जो है ना वो ग्रीसी भी लगते हैं, तो एलोवेरा बेस्ट है, स्किन के लिए भी बेस्ट है एलोवेरा और बालों के लिए भी बेस्ट है। अगर आप एलोवेरा लगाते हैं, उसमें थोड़ा लेमन भी यूज़ करके लगाते हैं, तो वो बालों के लिए बहुत बेस्ट है, नेचुरल है। वो आप एलोवेरा फेस पे भी लगा सकते हैं, तो इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये घर की ही रेमेडी है, तो वो भी लगानी चाहिए। और इसके अलावा जो है ना ये कि सीज़न का जो फ्रूट है वो हमें लाजमी लेना चाहिए। सही 15 तो ग्लास मस्ट हैं कि हम रूटीन में ना यूज़ करें। ठीक जी, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखना है, और जिन ख़वातीन को अपनी जल्द से मुतालिक मसाइल का सामना है वो लाइव कॉल्स के ज़रिए पार्टिसिपेट भी कर सकती हैं और मुसरत साहिबा से जान सकती हैं कुछ रेमेडीज़, कुछ होम रेमेडीज़ का हम भी तस्करा करेंगे, कुछ मसाइल का भी जो है वो उनसे हम जिक्र करेंगे और उनसे जानेंगे उनके पास इसकी क्या रेमेडी है, वो किस तरह से हमें गाइड कर सकती हैं कि हम अपनी जल्द की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, अपने बालों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, और कितना ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रूमिंग का ख्याल रखें। फ़रूख, क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक पर? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो अपनी ग्रूमिंग पे सबसे पहली जो चीज़ है हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए डे टू डे लाइफ में, वो हमारा पोस्चर है, ठीक है। क्योंकि हम नॉर्मली कहीं भी जाते हैं तो हमारे यहाँ देखते हैं कि हम लोग अपने पोस्चर का ख्याल नहीं रखते, टेक ढूंढते हैं सब लोग कि कमर में बस टेक लगा के बैठे हैं। ये बेसिकली हमारी हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है, इस चीज़ को हम बड़ा ईजी लेते हैं। अब मुझे याद है कि बचपन में जैसे आप अम्मा का तस्करा करी थी, तो हमारी अम्मा हमें बस पोस्चर पे बड़ा डांटती कि ऐसे नहीं है, ऐसे बैठो, सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो, खबरदार कमर को क्यों टेक लगाई हुई है। तो उसका इम्पैक्ट आपके बच्चों में बहुत ज़्यादा आता है कि अगर आपने एक डिस्टेंस, जैसे लैपटॉप और स्क्रीन यूज़ करते हैं बच्चे, तो वो यूँ करके देख रहे होते हैं, तो उससे उनकी आई साइट पर भी फ़र्क आता है, उनके पोस्चर पर भी आता है और उनकी जनरल हेल्थ पर भी आता है। तो सेकेंडली इस सीज़न की सबसे जो अच्छी बात है गर्मियों की वो है आम और तरबूज, लेकिन वो उसका इंटेक भी ज़रूरी है। और कुछ लोगों को जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है या पिंपल्स का प्रॉब्लम है उनको लिमिटेड, और ख़ास तौर पे जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। तो लेकिन हर चीज़ से इंसाफ कीजिए, हर चीज़ को लेना चाहिए, लाइक फ्रूट्स भी लें और साथ में आप अच्छा फूड इनटेक करें। गर्मियों में होता है कि हम खाने की तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते कि भूख नहीं लग रही, गर्मी है, ये भी एक बड़ी बैड हैबिट है कि आप खाना नहीं खा रहे प्रॉपर, सिर्फ लेज़ी होके कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाए जा रहे हैं, उसका नुकसान फिर ऑब्वियसली आपको फेस करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह से माशाल्लाह आप हेयर एक्सपर्ट हैं, तो हम ये देखते हैं फ़रूख कि गर्मियों में बालों के मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फ्रीजी भी हो रहे हैं, स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, मॉइस्चर भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या किया जाए? असल में हमारे बालों के मसाइल तब से ही ज़्यादा हुए हैं जब से हमने उनको छेड़ना स्टार्ट किया है। सबसे ज़्यादा तो ये जो कलरिंग है, अब इतनी मजबूरी है कि
ہر بندہ ایسے ہے کہ کلرنگ نہیں کرتا، ایک فیشن ہے، ایک ریکوائرمنٹ ہے، ایک مینٹل سیٹسفیکشن ہے کہ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ اپنے آپ کو برا فیل کرتے ہیں. لیکن اس نے ہمارے امونیا نے ہمارے بالوں کو تباہ کر دیا کہ وہ بال کو پیل کر دیا. جب آپ ڈے بہ ڈے کلر اپلائی کرتے رہیں گے اور پھر بال کو نہ کٹ کرنا، نیچے سے ڈیڈ اینڈز آپ نہیں کٹ کریں گے تو فریزی بھی ہوں گے، پھر چاہے آپ اور کیمیکل جتنے آپ لگائیں گے بالوں پہ اتنے آپ کے بال پھر آپ کو جواب دیں گے. اگر آپ وہ پرانے زمانوں کی نانیاں اور دادیاں دیکھیں تو وہ ایک ٹرینڈ ہوا کرتا تھا جب ہم بچپن میں تھے کہ جی لسی سے بال دھلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلا کیا لسی سے اسمیل آئے گی کیسے، لیکن ان کے بال بھی تو آپ دیکھیں وجہ یہ تھی کہ وہ کیمیکل فری چیزیں یوز کرتے تھے. تو آج بھی جو لوگ اپنے بالوں کو کم سے کم چھیڑتے ہیں، بالوں کے ساتھ کم سے کم مذاق کرتے ہیں تو ان کے بال زیادہ اچھے بھی لگتے ہیں، امپروو بھی ہوتے ہیں، ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے. اور پھر وائٹامنس کا بڑا رول ہے آپ کے بالوں کے ساتھ. جب تک آپ بایوٹین، زنک یہ پراپر نہیں لیں گے تو آپ کے بال آپ کچھ بھی کر لیں ٹھیک نہیں رہ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لائف سٹائل نے ہم سے بہت ساری چیزیں چھین لی، اس میں ایک ہمارے بال بھی ہیں. جب آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا تو پھر آپ کو اس کے نتائج بھگتنے ہیں، جس میں سب سے پہلے بالوں کا اور سکن کا ہے. آپ بلیو کریں کہ اگر آپ چھوٹے علاقوں میں جائیں تو سکن کا لوگوں کے یہ عالم ہے کہ ان کی سکن یہاں لٹکی ہوئی ہے اور جلی ہوئی ہے. وجہ وہی اسٹیرائڈز والی 100 روپے والی کریم لگانے سے. وہ وقتی طور پہ وہ آپ کی بیبی سکن دکھا دیتی ہے، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. جس دن آپ اس کو ڈسکنٹینیو کرتے ہیں تو آپ کی جو اپنی ہیلدی سکن اوپر سے بنتی ہے وہ بالکل جل جاتی ہے. اچھا یہ بات ہے شعور کی. میں چاہوں گی تھوڑا سا عقیلہ صاحبہ اس حوالے سے آپ سے بات کروں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک جتنی بھی ڈسکشن ہوئی اس میں ہمیں یہ نتائج سامنے آئے کہ جب بھی ہم نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ایک تو خود کے ساتھ چینج لانے کی بات کر رہے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، دوسرا جب ہم نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو یقیناً ہم نقصان اٹھاتے ہیں، چاہے وہ بالوں کے معاملے میں ہو، چاہے اسکن کے معاملے میں ہو، صحت کے معاملے ہو، یا اوور آل اپنے لائف سٹائل کی بات کریں، تب بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں ہم نے آرٹیفیشل چیزوں کو اپنایا وہیں نقصان اٹھایا. ہما دیکھیں شعور دو طرح کا ہوتا ہے، ایک منفی شعور، ایک مثبت شعور. مثبت شعور یہ ہے کہ آپ جو بھی جس سلسلے میں بھی آپ کو وہ شعور دیا جائے اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی طرح کے کام سے ہو سکتا ہے تو اس کے جو ریزلٹس ہوں گے وہ آپ کو اچھے ملیں گے. اور اگر منفی شعور ہوگا تو آپ کو جو اس طرح کا شعور دیا جائے گا، چاہے وہ سوچ کا ہی شعور ہو، تو دیکھیں اس کے منفی اثرات ہی ہوں گے. تو یہ چیز جو انہوں نے مینشن کی ہے ابھی، یہ بڑی ضروری ہے کہ دیکھیں یہ جو عام طور پہ جو کریمیں اور کاسمیٹکس مل رہی ہیں بازار میں، اگر ان کا استعمال کم سے کم کریں تو بہتر ہے. اگر کیونکہ آپ کے اس خطے کا جی ایک اپنا رنگ ہے، اور گورا ہونا، بہت گورا ہونا جو ہے وہ کوئی خوبصورتی کا معیار یہاں بنا دیا گیا ہے، لیکن ایسی بات نہیں. ایک جو صحت مند رنگ ہوتا ہے، گندمی رنگ جو یہاں کا ایک، اگر وہ صحت مند رنگ ہے تو وہ خوبصورت لگتا ہے، وہ زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے. تو یہ جو ایک چیز ہے، ایک تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ہماری نوجوان بچیوں کو جن کی ابھی عمر بہت کم ہے، انہیں چاہیے کہ وہ کیمیکلز والی ایسی چیزوں سے جو ہے اچھا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی وہی چیز آ رہی ہے کہ ہم ویسٹ کو دیکھ رہے ہیں، ان کی چیزوں سے، ان کے چاہے کمپلیکشن کی بات کر لی جائے، ہیئر کلر کی بات کر لی جائے، وہاں سے اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، پھر اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی نیچرل چیزوں کو جب ہم چھیڑتے ہیں یا اس میں چینج لاتے ہیں تو یقیناً نقصان فیس کرتے ہیں. وقتی طور پر فار دا ٹائم بینگ ہمیں فار انسٹنس بہت اچھا لگتا ہے کہ اچھا ہم میں چینج آ گیا، ہم دوسروں سے منفرد ہو گئے، ہمارے اندر ایک یونیکنیس کا پہلو آ گیا، لیکن لیٹر آن اس کے کیا کیا جو ہے نقصانات ہم اٹھاتے ہیں اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے. اور اسپیشلی لڑکیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ورکنگ لیڈیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. عقیلہ سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے. ایک بریک کی جانب ناظرین ہمیں بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں. بدلتے ہوئے موسم کے انداز ہم کس طرح سے اپنا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹمنٹ کتنی ضروری ہے، سوچ کو بدلنا کتنا ضروری ہے، اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے، بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ خود کو بدلنا کتنا ضروری ہے، اپنی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں، اپنی جلد اور اپنی بالوں کی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोशिश करती हैं। ये शऊर, ये अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप करनी है कि हम किस तरह से ख़ुद को बेहतर बना सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी, अपनी शख्सियत में निखार पैदा कर सकते हैं। शख्सियत में निखार पैदा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम अपने लिबास को ही बदलें, बल्कि और बहुत सारी चीज़ों को बदलना है। वो क्या क्या एसेंशियल्स हैं जो कि अपनी ज़िंदगियों में शामिल करने हैं, इस पर बात हो रही थी। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सोच के हवाले से हम बात करते हैं अकीला से कि सोच को बदलना कितना ज़रूरी है। ये सोच कि हम दूसरों जैसे लगें। अगर हम वेस्ट को देख रहे हैं कि वेस्ट में किस तरह से कॉम्प्लेक्शन है, किस तरह से वहाँ पे ड्रेसिंग हो रही है, बालों का कलर क्या है, हमें भी वही अपनाना है। हम क्यों ये चेंज करना चाह रहे हैं? क्यों हम जो है वो नेचर के साथ, जो अपना नेचुरल हमारा एक है हमारे साथ, जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, उन तमाम चीज़ों में छेड़छाड़ करना क्यों ज़रूरी है? ये सोच कहाँ से आ गई? मैं बात कर रही थी कि जो बच्चियां हैं उनको शऊर देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमें अपने घर में माओं को शऊर देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं सिर्फ उन लोगों की बात नहीं कर रही जो कि शहरों में रह रहे हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ जो देहात में रह रहे हैं, और हमारी मेजॉरिटी देहात में रहती है। तो अगर माँ जो है वो घर से अगर कॉन्फिडेंस देती है ना, इतमाद देती है ना अपनी औलाद को, तो वो बाहर इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। सही, ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक माँ के लिए कि वो अपने बच्चों को वो शऊर दे। मैं जैसे बहैसियत माँ, मैं अपने बच्चों को ये समझाती हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। रोल मॉडल होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी ज़ात के अंदर वो सिफ़ात पैदा करने की ज़रूरत है जो कि आपको इन चीज़ों से मुबर्रा करने। यकीनन ऐसे ही आपने बड़ी अच्छी बात की है, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रेस किया है, क्योंकि अक्सर औकात अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि कुछ माएँ खुद से ही अपनी बच्चों को कह रही होती हैं, नहीं इसका रंग ऐसा है, इसके बाल ऐसे हैं, इसका कद छोटा है, इसकी फिजिक ऐसे है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें। जी, ये माँ के लिए, माँ जो है ना वो अपने बच्चे में इत्मीनान ला सकती है। ये हमने बात की थी एक दफ़ा कि देखें एक साइंसदान बनाने में एक माँ ने कितना बड़ा किरदार अदा किया। तो इसी तरह से कि उनको स्कूल ने तो कह दिया कि नहीं जी नहीं, ये ड्रॉप आउट है और इसको, लेकिन देखें माँ ने वो बात ही छुपा ली और दुनिया को उन्होंने कितना बड़ा साइंसदान दिया। तो माँ जो है ना, जो हमारे घर, जो इस वक्त हमारी कौम की माएँ हैं ना, अगर वो बच्चों को ये शऊर देना कि एक हद तक तो ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप जब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे लोग आपकी शक्ल नहीं देखते, आपका रंग नहीं देखते, आपका लिबास नहीं देखते, आपके ये नहीं देखते कि आपने कौन सा ब्रांड पहना हुआ है, कौन सा नहीं पहना हुआ। वो ये देखते हैं आप बात क्या कर रहे हैं, आप उनके लिए फ़ायदेमंद कितने हैं, आप उनके लिए कितना उनके हकूक़ की बात कर रहे हैं, आप उनके लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, आप उनके लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। वहाँ जो ये चीज़ें हैं ये पसे पुश चली जाती हैं और वो जो आपकी ज़ाती सिफ़ात होती हैं वो सामने आती हैं। तो हमारे कौम के बच्चों को ना उन ज़ाती सिफ़ात को पैदा करने की अपनी शख्सियत के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रूम करने की बहुत ज़रूरी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम मज़ीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इम्तियाज़ हमारे रेगुलर कॉलर कराची से हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। मैम बहुत अच्छे टॉपिक पे बात हो रही है। जी जी। मैं असल में एक दो बात अर्ज करना चाहता हूँ। वाकई मौसम चेंज होते हैं तो हमारी सेहत पे असरात मुरतब होते हैं, तो हमें चाहिए हमारे पेरेंट्स को या जो भी घर का सरपरस्त है वो बच्चों को ख्याल रखें। मगर मैम बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे बादशाह क्यों है, किसी गरीब आदमी के हैं, वो लाड प्यार में थोड़ा बहुत तो मतलब मिसहैंडलिंग होती है, बच्चा खट्टा मीठा बाहर से इधर से खा लेता है। और एक वाकया आपको बताऊं, माँ को अपने अंदर कोई सफात पैदा करने की जरूरत नहीं होती। जब वो माँ बन जाती है ना तो ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक उसके अंदर सफात पैदा फरमा देते हैं। हाँ, ये जो माश होती है और जिंदगी की जरूरत ही कितनी ज्यादा मुयस्सर है नहीं है, इस पे डिपेंड करती है बहुत सी चीजें। एक बादशाह ने एक महफिल मुनक्कद की और मलका से कहा कि जो सबसे खूबसूरत बच्चा हो तुम्हारी निगाह में उसको ये कोहिनूर हीरे का हार पहना देना। वो सारे मजमे में घूमी घूमी और आखिरकार अपने बच्चे के ही गले में डाल दिया, जबकि उसका बच्चा आम बच्चों से रंग में भी गहरा था। और लेकिन देखे माँ के लिए अपना ही बच्चा बहुत ही प्यारा होता है, और माँ तो फिर मुक़द्दस हस्ती है। माँ की जितनी तौक़ीर मंज़िलत की जाए वो कम है। बस ये है कि सेहत का अपना ख्याल रखना चाहिए। हमारे जैसे मुल्कों में इसलिए या मेडिकल का तो फुकदान है, अगर गरीब का बच्चा बीमार हो जाए तो पूरी सैलरी उसकी उसमें खर्च हो जाती है। तो कहते हैं ना, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। जहाँ तक पॉसिबल हो, जब तक हमारे मुल्क में माशी हालात सही नहीं होंगे तो इस तरह के मौज़ूआत पे जो होते हैं मामलात ऐसे ही रहते हैं। जब माशी हालात सही होते हैं तो कौन सी ऐसी माँ हुमा मैम बताए जो नहीं चाहती उसका बच्चा फूलों की तरह महकता रहे, खिलखिलाता रहे और चिड़ियों की तरह चहकता रहे, है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है।
बहुत शुक्रिया इम्तियाज़, इतनी पॉजिटिविटी के साथ पार्टिसिपेट करने का और इतनी खूबसूरत सजेशंस हमारे साथ शेयर करने का। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुसर्रत साहिबा, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हर कोई बदलना चाहता है ख़ुद को, अपने आप को जो है वो हम बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी अपीयरेंस को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज थोड़ी सी इंटरनल जो क्वालिटीज़ है उसके हवाले से हम अकीला से बात करेंगे, लेकिन जब हम पर्सनल अपीयरेंस की बात करते हैं फिर हम वहाँ देखते हैं कि चॉइस की बहुत ज़्यादा बात आती है, मेरी पसंद नापसंद। इसको किस तरह से कन्विंस करते हैं आप, बेहतरीन मशवरा कैसे देती हैं लोगों को? देखिए, स्किन के हवाले से अगर बात कर रही हैं तो पहले तो ये होना चाहिए, हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आती हैं जो कहती हैं कि भाई हमारा कलर फेयर हो, तो मैं उनको कहती हूँ मैं तो आपकी स्किन पे काम करूँगी कि आपकी स्किन को टाइटनिंग की ज़रूरत है या हेल्थ, बेसिकली स्किन को हेल्दी करना होता है। ये नहीं कि एकदम वो स्ट्रांग केमिकल लगा के हम वाइट करें ब्लीच में, और ब्यूटिशियन को काफ़ी अवेयरनेस ये भी नहीं होती, या जो क्लाइंट्स होती हैं 40 वॉल्यूम के साथ ब्लीच पाउडर ऐड करके वो फ़ौरन फेस पे लगाती हैं कि मैडम हमारी स्किन बर्न हो गई। तो पहले तो उनको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज नहीं है तो कम से कम गाइडलाइन लें कि भाई आपकी स्किन को क्या ज़रूरत है बेसिक। इसमें ये कि जो भी लगाएं उसमें कोशिश करें कि क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ ना करें, और क्लेंजर हो उसके बाद स्क्रब करें, वो 1 वीक में 2 टाइम्स करें। और मिनरल मास्क, अगर इस सीज़न के हवाले से बात करें तो मिनरल मास्क मस्ट है। उसमें ये कि जो आपके फेस पे जो ऑयल है वो निकलेगा और एक्नी नहीं होगी। और अगर उसके साथ जैसे 40 प्लस हैं तो, क्योंकि कुछ बच्चियां ऐसी भी होती हैं मेरे पास आती हैं जिनकी एज नहीं है मगर उनके फेस पे लाइनिंग होती है, तो मैं हैरान होती हूँ क्योंकि वो खुद तजुर्बे करती रहती हैं। तो मैं ये कहूँगी, अगर जैसे मुझे पता है कि मैं इस फील्ड में फेशियल डिपार्टमेंट की हेड रही हूँ, मैं कनाडा भी जाती हूँ, वहाँ भी करती हूँ, तो मैं अगर मुझे नॉलेज है तो मैं ऑटोमेटिकली अपने बच्चों को भी दूंगी। और यही बात है कि बच्चियों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई अगर वो खुद घर भी कर रही हैं तो उनका तरीका क्या है। ऐसा तो नहीं है कि उनकी अगर डायरेक्शन गलत है या वो प्रोडक्ट गलत चूज़ कर रही हैं स्किन के हिसाब से, या वो सनब्लॉक गलत चूज़ कर रही हैं, तो उनको नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ये अवेयरनेस क्रिएट करना। और हम जैसे अब बच्चियों की बात करें तो आजकल छोटी छोटी बच्चियां बहुत ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल कर रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रही हैं, नहीं करनी चाहिए। नहीं, उनके साइड इफेक्ट हैं। देखिए, किसी भी हेयर हो गया, कोई कलरिंग हो गई, मेकअप हो गया, या कोई स्किन की प्रोडक्ट हो गई, तो हमें जितना यंग एज बच्चियाँ हैं अगर वो नेचुरल स्किन को रखेंगी तो वो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है। अपनी डाइट अच्छी रखें, अपनी नींद अच्छी रखें, मोबाइल का कम यूज़ करें और पॉजिटिव सोचें तो इंशाल्लाह ताला उनकी स्किन हेल्दी रहेगी। बिल्कुल, नमाज लाज़मी पढ़ें। मज़ीद भी हम जानेंगे आपसे, कुछ होम रेमेडीज़ का भी जिक्र करेंगे। ज़रा बालों की बात कर लेते हैं। अब जब हम बात करते हैं बालों की हिफाजत की, तो यकीनन हम उससे पहले भी बात कर चुके हैं कि हम आजकल देख रहे हैं बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम चेंज चाह रहे हैं, बार बार कलरिंग करना कितना नुकसानदेह है, और फिर इसमें भी ये देखना कि सिंथेटिक कर रहे हैं या मेटालिक कलर्स यूज़ कर रहे हैं। कलर तो बेसिकली करना, आप ये देखें ना, जिस हेयर के ऊपर कलर होता है असल में वो उसकी जो लेयर होता है उसको पील कर देता है। जब वो पील होता है तो बाल नेचुरली थिन हो जाता है। सही। तो जिन लोगों का कलर, इवन ये ग्रोथ होती है, वो बाल ज़्यादा हेल्दी होता है और बाल कलर वाला बाल वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो टूटता है, घटता है और डैमेज हो जाता है। तो कलरिंग अगर आपने करनी है, मजबूरी है, तो उसकी आप कोशिश करें कि एक तो वो खुद ना करें। हमारे यहाँ लोगों का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वो कलर सोच लेंगे कि जी ब्लॉन्ड कलर सोच लेंगे, वो खुद तजर्बा कर रहे होते हैं। आप अपने सर पे किस तरह कर सकते हैं? सेकेंडली, ऐसा कलर रखें जो थोड़ा सा चले नेचर के करीब हो। लाइक अगर आपका डार्क ब्राउन है तो बिल्कुल आप ब्लॉन्ड ना सोचें। वो कलर, फैशन कलर जो मीडिया में लोग काम कर रहे हैं, नॉर्मली उन्होंने विग लगाई होती है और लोगों को ये बात पता ही नहीं होती, या एक्सटेंशन यूज की होती है, तो वो सिर्फ वो देख रहे होते हैं जो स्क्रीन पे नजर आता है। वो ये नहीं देखते कि अगला बंदा स्क्रीन पे आने से पहले 4 घंटे तैयार होकर आता है। वही पसंद नापसंद का फैक्टर, मुझे फलां जैसा बनना है, यकीनन आप भी ये फेस करते हैं। इसका भी जो रोल है ना वो माँ को जाता है। अब मैंने जो कानों में स्टिचिंग करवाई, मैट्रिक के बाद हमें इजाज़त मिली कि अम्मा ने कहा नहीं, मैट्रिक से पहले नहीं करा सकते आप। लाइक रिस्ट्रिक्शन थी और बड़ी सख्त थी, और उसका फ़ायदा अब नज़र आता है कि अच्छा वो उनकी सख्ती वो काम आई हमें। लाइक अम्मा ने नोज़ पिन डालने की इजाज़त नहीं दी कि आप नोज़ पिन नहीं पहन सकते, तो वो जब यूनिवर्सिटी लाइफ में गए भी इवन के, उन्होंने कहा नहीं पहन सकते, आपने बिल्कुल नहीं पहनना। आजकल की माओं को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। सही। ख़ास तौर पे दोनों, बच्चों के साथ भी, बच्चियों के साथ भी। आप ये देख लें, जो पेरेंट्स आज भी अपने बच्चों को वक्त देते हैं, उनके ऊपर तवज्जो देते हैं। मोबाइल का यूजेज भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल बच्चे पढ़ ही ऑनलाइन रहे हैं अक्सर, लेकिन उसको लिमिटेड करना भी बड़ा ज़रूरी है।
सोशल एक्टिविटीज़ भी करना ज़रूरी है कि जैसे आप छोटे ऐसे घर में सेट्स रखें कि बास्केटबॉल है तो घर में लाउंज में भी आप छोटा सा अगर सेट उससे खेल सकते हैं, तो आपने ऐसी चीज़ें करनी कि आप इन्वॉल्व रहें, गेमिंग करें, जैसे हम अपने बचपन में किया करते थे, जो कि अब बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है कि बस टैब पे ही लगे हुए हैं, फ़ोन पे ही लगे हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ, वजूहात का जिक्र करेंगे। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन, हमें बढ़ना, ब्रेक से वापस आते डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी, सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज के डिफरेंट टॉपिक्स जिन पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिसमें सबसे पहले बात हो रही है बदलते हुए मौसम के साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ ना सिर्फ सेहत की बात हो रही है बल्कि अपनी जल्द की हिफाजत कैसे की जा सकती है, अपने बालों का ख्याल कैसे रखना है, इस पर भी हम बात करें। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें शऊर उजागर करना कितना ज़रूरी है, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि हम जो हैं जैसे हैं उस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, और फिर अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग की बात करनी है, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करनी है, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करनी है, और अपनी शख्सियत में निखार पैदा करना है। बदलते हुए मौसम के साथ पहनावे भी बदलने हैं, किस तरह से जो है ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि हमें किस किस्म के कपड़े पहनने चाहिए, हमारा लिबास कैसा होना चाहिए, हमारा लिबास घर पे होते हुए कैसा होना चाहिए, किसी कैजुअल गैदरिंग में कैसा होना चाहिए, कि फॉर्मल वे में हमने जब जाना है तो फिर किस तरह का लिबास अपनाना है। और इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं वर्किंग लेडीज़ के हवाले से, जो ख़वातीन घरों से बाहर कामकाज के लिए निकलती हैं, वो किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हों, उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपने लिबास का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी ओवरऑल ग्रूमिंग का ख्याल रखें, कैसे रख सकती हैं, ज़ाती वक्त किस तरह से ख़ुद को दे सकती हैं, अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालना उनके लिए कितना ज़रूरी है। तमाम तर चीज़ें देखते हैं हम कि वर्किंग लेडीज़ मैनेज करती हैं, तो अपने लिए टाइम किस तरह से निकालती हैं और किस तरह से निकालना ज़रूरी है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे अपनी तीनों मेहमानों से। हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में मेहमान मौजूद हैं उनमें प्रोफेसर अकीला आसिफ हैं, मुसरत आफ्ताब साहिबा हैं और फ़रूख नौशीन है, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ जो है वो हम गुफ्तगू कर रहे थे शऊर के हवाले से, माओं के हवाले से बात हो रही थी कि ख़वातीन किस तरह से अपनी बच्चियों को गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह से उनको ग्रूम कर सकती हैं, उनके अंदर वो तमाम तर पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक्स डाल सकती हैं जो कि उनकी शख्सियत में निखार पैदा कर सकें। अकीला साहिबा, जैसे कि हम पहले बात करते, मैं चाहूँगी थोड़ा सा हम उसी हवाले से बात करें। बदलते हुए मौसम के साथ पहनावे बदलें, उसमें आपने रंगों के इंतखाब का जिक्र किया था, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा हम इन डिटेल उसको जानें। हमें ये भी देखना है कि किस प्रोफेशन से हम ताल्लुक़ रखते हैं, हमें किस तरह का लिबास अपनाना है, और फिर रंगों का इंतखाब यकीनन बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें सबसे पहले तो ये देखना होता है जब हम माशरे के अंदर रह रहे हैं तो उसमें जेंडर रोल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि आप इस वक्त सोसाइटी ने आपको क्या ड्यूटीज़ असाइन की हुई हैं, आपके क्या फ़राइज़ हैं, बहैसियत माँ भी हैं, बहैसियत बहन, बेटी, बीवी, ये सब हमारे जेंडर रोल्स हैं। उसके साथ साथ अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप काम कर रहे हैं बाहर जाके, तो उस हिसाब से भी आपको देखना होता है। ज़ाहिर है जो मॉडल्स हैं, फैशन मॉडल्स हैं, या जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या फिल्म से या स्टेज से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उनका जो अपीयरेंस है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। अगर आप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, यू शुड लुक लाइक अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी जी, ये बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं कि ये कोई दकियानूसी बात है, ये सिर्फ पाकिस्तान में। मुझे बाहर रहने का इत्तेफाक हुआ और मैं काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा कि वहाँ पे भी आप ये देखें कि जब वो छोटे बच्चों को, इवन यूरोप में जब वो छोटे बच्चों को तालीम देते हैं तो वो ज़्यादातर नन्स देती हैं, जो कि नेक क्लोज होते हैं, फुल स्लीव्स होती हैं, लॉन्ग उनकी स्कर्ट्स होती हैं, और उनको एक कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है मॉडेस्टी का कि मॉडेस्टी होती क्या चीज़ है। तो ये चीज़ जो है हमें भी यहाँ पे अपनाने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारे बहुत सारे मॉडर्न स्कूल्स हैं, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो देखें अगर इस्लामिक स्टडीज़ की टीचर हैं तो इस्लामिक स्टडीज़ का कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना, क्योंकि आप बच्चे को वो बात मना नहीं कर सकते जो आप खुद कर रहे हैं। सही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से एक रवायत है कि एक दफ़ा उनके पास एक बच्चे को एक माँ लेके आई और कहा कि इसको मीठा खाने से मना करें। उन्होंने कहा आज इसे वापस ले जाओ, कल लेके आना। अगले दिन लेके आई,
तो उन्होंने बच्चे को नसीहत की कि तुम मीठा ना खाया करो। तो उस माँ ने पूछा आप यही बात इसको कल कह देते। उन्होंने कहा नहीं, थोड़ी देर पहले मैंने खुद मीठा खाया था, तो मैं उसको कैसे कह सकता था कि तुम मीठा ना खाओ। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखें, जब जैसे कि इम्तियाज़ साहब ने भी कहा कि जब माँ बन जाती है ना एक औरत, तो अल्लाह ताला उससे बहुत सारी सिफ़ात वदियत कर देता है, और उसमें से एक सिफ़त ये भी है कि वो बहुत सारी चीज़ों से इज्तनाब करने लग जाती है कि अच्छा कल उसको ये सोचना होता है, अच्छा कल मेरी बेटी मुझे ऐसे देखेगी तो वो मेरे बारे में कैसे सोचेगी, मेरा बेटा ऐसे देखेगा तो वो मेरे बारे में कैसे सोचेगा। तो ये खुद बखुद ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पहला रोल मॉडल जो है घर के अंदर वो माँ बाप है, फिर जब स्कूल यूनिवर्सिटी शुरू होता है तो फिर उस्ताद है। तो बच्चे तो आप इन रोल मॉडल्स को कॉपी करेंगे, वो बाद में जो महान किस्म के रोल मॉडल्स हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं या बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं या बड़े बड़े जो आइकॉन्स हैं, वो तो बाद में रोल मॉडल्स हैं। लेकिन पहले तो जब बच्चा होश संभाल रहा है तो ये रोल मॉडल्स हैं। तो इन रोल मॉडल्स को जो है अपने आप को पॉलिशिंग की बड़ी ज़रूरत होती है कि वो ये देखें कि हमने क्या, अच्छा अब पहनावा जो है ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए जब इंसान ने इस सियारे पे अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया है तो उसने सबसे पहले हिस्ट्री बताती है कि पत्तों से अपना जिस्म ढांपा, उसके अंदर ये शऊर आया कि मुझे अपना जिस्म ढांपना है, और पत्ते जो थे वो पहला लिबास थे। इसके बाद जो जो आपकी ज़िंदगी के तकाजे बदलते गए, आप पुरानी फिल्में देखें उसमें जो ड्रेस है आपको कभी कभी उस पर हंसी आती है कि ये कैसे फ़ैशन थे, लेकिन अभी जब आप देखते हैं तो समटाइम्स पुराने फ़ैशन वापस आ रहे होते हैं। तो ये जो है ना, ये शऊर के साथ साथ आपको अपनी चीज़ों को देखना होता है, और जितनी ज़्यादा कवरिंग होती है, देखें जब इंसान पैदा तो होता है तो कोई लिबास नहीं होता, और इसी तरह से जब दुनिया से जाता है तब भी कोई लिबास नहीं होता। लेकिन ये जो दरमियानी अरसा है उसमें आपको ऐसे लिबास का इंतखाब करना होता है जिससे आपके जो आपका प्रोफेशन है उससे भी वो मैच करता हो, जो आपके मुल्क या आपके इलाके की आबो हवा है, रहन सहन है, उससे भी जो है वो मैच करता हो। अगर आप उससे हट के कुछ करेंगे तो फिर आप नून का नुक्ता बन जाएंगे कि जी ये क्या। तो ये जो है इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि बहुत समझदारी से काम लिया जाए। जैसे अब गर्मी का मौसम है, हल्के रंग जो हैं वो आँखों को अच्छे लगते हैं, ऐसे ही। लेकिन दूसरी तरफ जब ख़वातीन जो काम कर वर्किंग लेडीज़ हैं जब बाहर निकलती हैं तो वो ज़रा हल्का रंग पहनते हुए इज्तनाब भी करती हैं। उसकी वजह यह क्या होती है कि वो सी थ्रू होते हैं, और हमारे जो है इखलाक और शऊर और मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। तो आप थोड़ा सा आप सोचते हैं अच्छा जी स्लिप भी पहननी पड़ेगी, और आप तो आप कहते हैं कि नहीं थोड़ा सा डार्क कलर पहनने तो उसमें कम से कम चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्योंकि गर्मी इंतहा की है और आपको इन चीज़ों का जो है ख्याल रखना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका ख्याल रखना हम सबको बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हम प्रोफेशनल ख़वातीन के हवाले से बात करें, वर्किंग लेडीज़ के हवाले से बात करें कि वो अपने लिबास का ख्याल किस तरह से कर सकती हैं, और ऐसे ही उनको अपनी स्किन की हिफाजत कितनी ज़रूरी है। अगर उनको सैलून जाने का टाइम नहीं है, घर पे रहते हुए होम रेमेडीज़ का जिक्र करना चाहूँगी आपसे मुसर्रत साहिबा कि घर पे रहते हुए अपनी स्किन की हिफाजत कैसे यकीनी बना सकते हैं। कुछ ज़रा किचन इंग्रेडिएंट्स से हमें कुछ बताइए। देखिए, अगर टमाटर है, अगर टमाटर का वो पेस्ट निकाल के और फेस पे लगाती हैं तो उनकी स्किन ग्लो भी करेगी और उसमें कोई केमिकल नहीं है। अच्छा। और एलोवेरा जो है ना वो भी, उसका भी कूलिंग इफेक्ट है, उसके काफ़ी बेनिफिट हैं। हेयर ले लें, स्किन ले लें, फेस, तो अगर वो भी नेचुरल है, वो निकाल के उसमें एलोवेरा स्किन को कूलिंग इफेक्ट भी देगा, और उसमें अगर ग्लिसरीन ऐड करेंगी तो स्किन ग्लो करेगी, नेचुरल ग्लो करेगी। और इसके अलावा कोई भी स्किन टाइप है वो कोई केमिकल नहीं है, असल में कोई केमिकल नहीं है। और अगर लेमन ऐड करती हैं तो लेमन भी बेस्ट है इसमें। ये हो गई क्लेंजिंग के लिए ना, अगर आप लगा के छोड़ देते हैं उसके बाद हल्का सा मसाज करते हैं। और जैसे ऑयल निकलता है या एक्नी वाली जिल्द है तो इसमें जैसे मैं खुद पर्सनली भी यूज़ करती हूँ, वो स्किन लिफ्टिंग की भी है जो। अच्छा। हाँ जी, उसमें गोंद कतीरा और वो मसूर की दाल हो गई, और मैदा हो गया, बेसन हो गया, मगर बेसन की क्वांटिटी कम हो, ये मिक्स करके लगाएंगी, स्किन ग्लो भी करेगा, लिफ्ट भी करेगा। इन किसी भी जो हैं 40+ हैं लेडी, उनको सैलून में जाने की ज़रूरत नहीं है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और लगेगा ऐसे कि फ़ौरन ही मास्क के बाद कि भाई ये किसी सैलून से होके आई हैं। अच्छा, इसका इतना अच्छा इफेक्ट है। जी, और 100% रिजल्ट बताएं कि टैनिंग का इशू भी बहुत ज्यादा होता है, जाहिर है जिनको बाहर निकलना है, धूप का सामना करना पड़ा, साबु चावल है ना, उसके लिए क्या करें? साबु चावल एक तो देखिए पानी का इंटेक हो गया, और फ्रूट भी हो गया, सीजन का के हिसाब से हो गया, आपकी नींद हो गई, आपकी डाइट हो गई। अगर आप कोई भी बच्चियां हैं या कोई बड़ी हैं, होटलिंग कर रही हैं, फास्ट फूड खा रही हैं, पानी का इंटेक ज़्यादा नहीं ले रही, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा कर रही हैं, तो फिर वो स्किन हेल्दी तो नहीं रहेगी ना। इंटरनली भी तो ज़रूरी है ना कि उनकी प्रॉपर
प्रॉपर टाइम की नींद हो, पानी सही हो, डाइट अच्छी हो उनकी, और उसके बाद ये कि अगर वो वीकली भी करती हैं, वो वर्किंग लेडी हैं, वीकली भी अगर टाइम निकालती है ना, 15 to 30 मिनट्स निकालना तो कर सकती है ना, तो उनकी स्किन सेफ रहेगी। नहीं करेंगी तो उसमें प्रॉब्लम भी आएंगे उसमें, क्योंकि देखिए कोई भी टेंशन हो फेस पे नजर आता है, स्टमक का प्रॉब्लम हो फेस पे नजर आता है, तो हमें इंटरनली भी हेल्दी रखना है और हमें एक्सटर्नली भी हेल्दी रखना है, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, जैसे कि हम वर्किंग लेडीज के हवाले से बात कर रहे हैं, डेली बेसिस पे मेकअप का यूसेज बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसे में हम किस तरह से हिफाजत यकीनी बना सकते हैं? क्या डेली क्लीजिंग करनी जरूरी है या फिर वही हफ्ते में? देखिए अगर कोई भी जो है ना अच्छी या तो ब्रांड हो या कोई भी हर्बल घर की चीज हो जिसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो, अगर आप 1 to 2 मिनट्स भी स्किन में लगाते हैं, मेकअप को रिमूव करते हैं, उसके बाद नीट कर लेते हैं, तो कोई उसमें आपको नहीं है साइड इफेक्ट, कोई भी नहीं है। और प्रॉपर आपको वे आना चाहिए कि किस वे से आप ऊपर डायरेक्शन में वो क्लेंजिंग कर रहे हैं। काफ़ी बच्चियां आती हैं जिनके जो है ना रिंकल या स्किन लूज होती है, तो मैं कहती हूँ आपने ये क्या किया है, कहती है आंटी हम खुद करते हैं, मैडम हम खुद करते हैं, तो नहीं, उनको प्रॉपर वे तो आना चाहिए ना कि आप किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। बिल्कुल, तरीक़ेकार का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मुसर्रत साहिबा हमें ये भी बताएं, जैसे कि हम स्किन के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, तो आजकल बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है स्किन ऑयलिंग का, इस ऑयलिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अब इसमें सिर्फ खवातीन नहीं है, मर्द हजरात भी इस मसले से मेरा बेटा है ना, वो मुझसे पूछता है, क्योंकि मुझे नॉलेज है, तो मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि भाई आपने पानी कितना पिया, और कोई स्पाइसी चीज़ हो या कोई फ्राई हो बहुत अवॉइड करें। बच्चे बंद तो नहीं करेंगे, मगर ये कि चलो कभी कभी सही है, रूटीन वाइज सही नहीं है। तो मुल्तानी मट्टी बेस्ट है फेस के लिए, आपका ऑयल जो है ना वो से बिल्कुल नीट हो जाता है। और इसके अलावा एलोवेरा बेस्ड है, हाँ। और मिनरल मास्क, अगर किसी को इतना टाइम नहीं है तो मिनरल मास्क मेरा बेटा भी लगाता है और अल्हम्दुलिल्लाह स्किन हेल्दी है। सही जी, ये बहुत ज़रूरी है कि हम कंसल्ट कर लें किसी अच्छे ब्यूटिशियन से कि हम क्या कर सकते हैं अपनी स्किन की हिफाजत के लिए, अपनी बालों की हिफाजत के लिए, ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पर कितनी तवज्जो देनी है, कितना टाइम देना है, इस पर मजीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फ़ारूक, मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि हम ये देखते हैं जहाँ पे हम आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करें, वहीं हम अपने जो है वो चेहरे के खदोखाल में भी चेंजिंग लाने की जो है वो ज़रूरत महसूस करते चले जा रहे हैं कि हमारी नाक ऐसी होनी चाहिए, हमारे बाल ऐसे होने चाहिए, हमारी आंखें ऐसी होनी चाहिए। ये किस हद तक दुरुस्त है, और फिर अगर इसमें किसी किस्म के नुकसान का भी गुंजाइश है तो मैं चाहूँगी उसका तस्करा भी कर दें, ताकि वो लड़कियाँ, वो बच्चियाँ जो बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करती हैं टेलीविज़न पे देख के, इंटरनेट पे देखती है, यकीनन वो आपके पास ऐसी तस्वीर भी लाती होंगी कि हमें इन जैसा बना दो। बिल्कुल, ये इन जैसा बनाना कितना आसान है या कितना कॉम्प्लेक्स है? बड़ा ही अहम सवाल किया और डायरेक्ट टू माई फील्ड इसके साथ किया है। इसमें देखिएगा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें करना हार्मफुल नहीं है, होना चाहिए। लाइक अगर आपको प्री एजिंग आ रही है, आपकी जेनेटिक्स में रिंकल हैं, तो आप अगर टाइमली बोटॉक्स कराते हैं तो उसका बेनिफिट ये है कि आप बहुत जल्दी बूढ़े नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप वही बोटॉक्स किसी ऐसे पर्सन से करवा रहे हैं जिसको करना नहीं आता, तो वो आपका बर्बाद कर देगा। अगर आप किसी ऐसे शख्स से करवा रहे हैं या एक्सपर्ट से करवा रहे हैं तो आपकी स्किन इक्वल लगेगी, रिंकल्स नहीं आएंगी और एजिंग भी डिले हो जाएगी। मेन बात है कि आपके लिए आपने चूज़ करना है कि आपने करना क्या है। लाइक पिछले दिनों मेरे पास एक साहब आए और उनकी स्किल बिल्कुल ऑल राइट है एंड ही इज़ क्वाइट यंग। वो मुझे कहते हैं मुझे अपने फेस को ना लिफ्ट कराना है, यूँ कराना है। मैंने उन्हें कहा कि आपको किसने मशवरा दे दिया? नहीं, मुझे खुद लगता है। तो मैंने उन्हें बताया कि अगर हम किसी भी शख्स को देखते हैं कि ज़रूरत किस चीज़ की है। कुछ लोगों की ज़ाहिर नाक डिफरेंट होती है, लंबी होती है, ख़राब होती है, उसको ठीक कराने में हर्ज नहीं है। अगर वो ख़राब है, पहले डिसीजन तो ये देखना है कि अगर वाकई ही किसी की नाक ख़राब है, अगर आप उसे ठीक करवा लेंगे, लेकिन ज़ाहिर वो कॉस्टली भी है, उसके लिए आपने एक्सपर्ट पर्सन को भी ढूंढना है और आपने वो चेंज भी तस्लीम करना है जब आपके फेस में आएगा। क्योंकि अगर आपकी नाक चेंज होगी तो आपका फेस भी चेंज होगा, आप अपनी तस्वीरों से चेंज लगेंगे। दूसरी बात ये है कि हम ये देखते हैं जब भी कोई शख्स अच्छा फ़ारूक, हम इसको कंटिन्यू करते हैं, आप इसे डिस्कशन करेंगे, एक ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक जी। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बदलते हुए मौसम के साथ अपनी सेहत, अपनी जल्द, अपने बालों का ख्याल रखें और इसके साथ साथ जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो अपने लिए ज़रूर वक्त निकालें। अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए भी कोशिश करें कि वो अच्छी गाइडलाइंस को फॉलो करें और साथ ही साथ वो माएँ जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रही हैं अपनी बच्चियों को ग्रूम करें, अपनी बच्चियों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ख्याल रखें और ना सिर्फ उनका ख्याल रखें बल्कि उनके अंदर ये शऊर उजागर करें कि वो इस माशरे का एक फ़ाल किरदार है, इस माशरे का एक हिस्सा है। एक ऐसा किरदार उन्होंने इस माशरे की तरक्की में अदा करना है जिसमें उन्हें शऊर की ज़रूरत है, उन्हें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, उन्हें अपनी तमाम तर क्वालिटीज़ पर ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि जो उनके पास है वो जैसा दिखती हैं, वो जैसे नज़र आ रही हैं वो बहुत अच्छी हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिन नेमतों से अल्लाह ताला ने उन्हें नवाजा है शायद कोई दूसरा उनसे तरस रहा होगा या उन नेमतों के पास ना होने से वो खाइफ होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी तरबियत के ज़रिए अपनी बच्चियों के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि शऊर उजागर किया जाए। लेकिन जहाँ हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जहाँ हम ये बात करते हैं कि साइंस ने बहुत तरक्की की है, वहाँ ये भी पॉसिबल है कि अगर हम अपने चेहरे के खदोखाल या फिर अपने बालों की हिफाजत के एवज़ हम कुछ चेंज करना चाहें, टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करना चाहें, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहें तो वहाँ भी प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत है, प्रॉपर कंसल्टेंसी की ज़रूरत है कि हम जिस एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं वो एक्सपर्ट हमें एक अच्छा मशवरा दे। इसी पर हम ब्रेक पे जाने से पहले फ़ारूक से बात करते हैं। फ़ारूक, हम थोड़ी सी जो है वो सर्जरीज़ के हवाले से बात कर रहे थे, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के हवाले से कॉस्मेटोलॉजी के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा यहाँ पे भी गाइडलाइन प्रोवाइड करें उन बच्चियों को जो कि ऐसी बेजा ख्वाहिशात का इजहार कर देती हैं कि जिनकी वजह से वालिदैन खास से परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशान है। अक्सर पेरेंट्स लेके आते हैं अपनी बच्ची को, जी रिश्ता नहीं हो रहा तो उसका कलर आप वाइट कर दें। तो आपको उनको ये समझाना कि कलर वाइट करना कोई दम नहीं है कि आप आएंगे करेंगे और आप चले जाएंगे। और वही अक्सर वालिदैन आते हैं, वो जी हम तो लाखों रुपए पे कर चुके हैं फ़लाँ जगह पे, वहाँ से तो हुआ कुछ नहीं, पैसे उन्होंने ले लिए तो अब आप बच्ची का रंग वाइट कर दें। मैं तो उन्हें यही एजुकेट करती हूँ कि आपका जो कलर है उसको हेल्दी होना चाहिए, उसको इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका कलर गंदमी है तो सारा गंदमी और हेल्दी स्किन होनी चाहिए। अगर आपका डार्क है, जैसे अफ्रीकन का होता है, लेकिन वो अपने कलर से प्यार करते हैं, उन्हें कोई उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो इतने डार्क होते हैं क्योंकि वो उनकी पहचान है, अल्लाह ने उनको दी है। नॉर्मली जो लोग उसमें, अगर आप माइकल जैक्सन को देख लें कि उसने अपनी पर्सनालिटी को लूज़ किया, इतनी सर्जरीज करवाई, अब वो जो चीज़ बन गई हमारे माइंड में ये है कि सर्जरीज करा करा के आप बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, जादू हो जाएगा। जादू हो जाएगा। माइनर चेंजेस हो सकते हैं और वही पॉसिबल होते हैं और जिसको ज़रूरत हो उसके होने भी चाहिए। कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपका नाक टेढ़ा है, आपके गाल पिचके हुए हैं, आपके होंठ पिचके, जी, तो उसको एक नेचुरल वे में करवाने में हर्ज नहीं है। लेकिन फिर आपने ये भी देखना है कि आपने फॉलो अप में उसको करवाते रहना है। जिस दिन आप छोड़ेंगे तो आप अपनी असली हालत में वापस चले जाएंगे। तो साइकोलॉजिकली जो आप अपने आप को तस्वीरों में बेहतर देखना स्टार्ट करेंगे तो जब आप अपनी पुरानी तस्वीरों से कंपैरिजन करेंगे तो चेंज होगा। अब चेंज की अगर बात करें तो लेडी डियाना ने एक दफ़ा सोचा कि वो अपने बाल छोटे कर दे, लेकिन ज़ाहिर है वो इतनी लाइमलाइट में थी, कोई भी चीज़ करती थी तो ऑल द सडन वो नोटिस हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बाल को 7 से 8 मंथ्स में 1 इंच काट के छोटे किया। तो आपने भी, हम भी, मैं भी हर एक को यही समझाती हूँ, अगर आप चेंज चाहते हैं तो आप माइनर और ग्रेजुअली आप उसकी तरफ जाएं, बजाय कि आप आएँ और आप सोचें कि हम प्लास्टिक सर्जरी करके आपका चेहरा बदल देंगे, ऐसा मुमकिन नहीं होता। और इसका एक रोल अक्सर मीडिया में भी है, जी आपने करैक्टर चेंज करना है तो आप कहते हैं जी वो जी प्लास्टिक सर्जरी होगी तो बंदा चेंज हो गया। नॉर्मली लोग ये भी समझते हैं प्लास्टिक में कोई प्लास्टिक का फेस बनाया जाता है, ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक बेसिकली लैटिन ज़बान का वर्ड है, उसका मतलब होता है मोड़ना या फोल्ड करना। तो प्लास्टिक सर्जरी में भी कोई प्लास्टिक नहीं लगा दिया जाता, उसमें भी आपकी अपनी स्किन को ही आगे पीछे किया जाता है। और जब आप नोज़ रीशेपिंग की भी बात करते हैं तो उसमें भी सर्जन के पास लिमिटेड चॉइसेस होती हैं। वो आपकी मर्जी का नाक नहीं बना के दे सकता कि आप कहेंगे एंजेलिना जूली का नाक है तो मेरा ऐसा बना दो। उसमें जो आपकी नाक को मॉडिफाई कर सकता है, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंगली। सम टाइम कुछ लोगों का नाक बहुत ख़राब होता है तो वो उतना अच्छा नहीं बन सकता जितना वो चाहते हैं, या सम टाइम वो रिजल्ट नहीं आ पाता, या सम टाइम आप इतना चेंज लगते हैं कि आप अपने आप को जब तस्वीर में देखते हैं तो आप कहते हैं भाई ये क्या है। कुछ लोगों की नोज रीशेपिंग पता चल रही होती है कि ये हुई है, क्योंकि जिस तरह से ये फिनिशिंग का वर्क है, जो भी करेगा उसने इसको एक आर्ट और एक
प्रॉपर हर चीज़ को लेके चल रहे हैं। जैसे मेकअप है, अगर एक आम बंदा उसी मेकअप से भूत बन सकता है और एक ब्यूटिशियन उससे आपको एक एक्सट्रीम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लुक दे सकती है। तो पहली बात तो ये है कि चीज़ें होनी चाहिए। ये डिसीजन लेना कि जी 16 साल की बच्ची है वो फिलर करा ले तो ये गैर मुनासिब है। अगर ज़ाहिर है कोई 30s में है, 25 में है, वो अपने आप को इन्हेंस करना चाहता है, अर्निंग एंड पे है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। सेकेंडली हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम महंगे कपड़े पहनते हैं और अपनी स्किन पे तवज्जो नहीं देते। तो आप बजाय कि अपनी स्किन केयर पे तवज्जो दें, कोई अच्छी प्रोडक्ट लगाएं, कोई बेहतर करें, उसकी आप बजाय कि आप बहुत महंगा लिबास पहन लें, आपके पिंपल बने हुए हैं, मेकअप आपका नज़र आ रहा है, तो आपका सारा ब्यूटी आपकी वेस्ट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे भी हमें थोड़े से शऊर की ज़रूरत है, थोड़ी सी जो है वो एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है कि एक्सपर्ट हमें क्या एडवाइस देते हैं, हम अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, अपनी स्किन का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, सेहत का ख्याल किस तरह से रखा जाए। इसके साथ साथ अकीला साहब, जैसे अभी हमें फ़रूख से बात करी थी, मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया फ़रूख की बात ने कि ये कॉम्प्लेक्सेस आए कहाँ से, ये क्यों हम दूसरों से कमतर खुद को समझने लगे, क्यों ये एक मुकाबले की सेंस आ गई, वो जैसा नज़र आ रहा है अगर उसकी 10 लोग तारीफ़ करें तो मेरे पास अगर खूबसूरती नहीं, मेरी कोई तारीफ़ नहीं करेगा, मेरी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी। ये सोच कहाँ से आई? बेसिकली जी जो हमारे समाजी और माशरती रवैये होते हैं वो ऐसी सोचों को जन्म देते हैं। और इसमें वही बात है कि देखें, अगर जो बेसिक यूनिट है इस सोसाइटी का वो घर है, और अगर बहुत सारे बेसिक यूनिट एक जैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वही फिर हमारा इज्तिमाई शऊर या इज्तिमाई सोच जो है वो बन जाती है। तो इसलिए इस चीज़ को हमें लोगों को ये शऊर देने की ज़रूरत है। मीडिया जहाँ और बहुत सारी ये शऊर दे रहा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, फेस अपलिफ्टिंग होनी चाहिए, या ये देखें उन लोगों के अगर कोई मॉडल करवाती है, फैशन मॉडल करवा रही है, तो उसकी ये प्रोफेशनल डिमांड है। बिल्कुल ये समझने की ज़रूरत है कि उसकी ये प्रोफेशनल डिमांड है, उसको उस प्रोफेशन के अंदर रहना है, उसका फ्यूचर उससे वाबस्ता है। तो अगर वो इतना बड़ा रिस्क कुदरत की एक दी हुई चीज़ में, कुदरत की आप किसी भी चीज़ से छेड़छाड़ करेंगे तो उसमें नुकसान है, उसमें फ़ायदा नहीं है। लेकिन क्योंकि लामहला उसको ये काम करना है कि उसको अपने सर्वाइवल के लिए, उस शोबे में रहने के लिए ये काम करना है, ठीक, तो ये तो उसके लिए एक उसकी मजबूरी है। हमें एक आम लेवल पे जो माशरे के अंदर जो मेजॉरिटी रह रही है, जो अक्सरियत है, उसको ये बताना ज़रूरी है कि भाई उसकी ये प्रोफेशनल डिमांड है। आम जिंदगी में अगर कभी आप उसको देखोगे तो ऐसे नहीं होगी। एंजेलिना जूली की बात हो रही थी, तो वो अगर आम जिंदगी में देखें तो वो मेकअप भी नहीं करती, वैसी कैजुअल सी उसकी ड्रेसिंग होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें समझने की और शऊर देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, घरों से भी और तालीमी इदारों से भी। दूसरा जो हमारे माँ बाप का, तो माँ का तो मैंने आपको पहले रोल बता दिया, उसके अलावा घर में जो एक और रोल मॉडल होता है वो बड़ी बहन होती है। उनका भी बड़ा हाथ होता है कि वो अपने छोटे बहन भाइयों के, बड़ा भाई या बड़ी बहन जो है वो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंटेबल बना के पेश करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे उनसे इंस्पायर होते हैं। तो ये घरों में जो है ये इसको करने की ज़रूरत है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर टीचर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो भी तालीम से वाबस्ता थी, और उन्होंने उस इलाके से अपनी सर्विस का आगाज़ किया जहाँ पे कोई तालीम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और उन्होंने घर घर जाके लोगों के, इवन के जब बच्चों को स्कूल दाखिल करवाना होता था, वो पूरी एक कैंपेन चलाती थी, हर घर में जाके वो कहती थी कि बच्चियों को स्कूल भेजें। अच्छा, वो लाहौर और बड़े अच्छे अच्छे स्कूल से, मिशनरी स्कूल से पढ़ी हुई थी। तो उन्होंने ये किया कि कहती थी कि मैं लिपस्टिक लगाती थी ना, तो कहती हैं कि मैंने जब बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया, मैं उन्हें घरों से लेके आई, तो मैंने अगले दिन देखा कि बहुत सारी बच्चियों ने रंग मला हुआ है मुँह पे। तो मैंने कहा ये क्या? तो उन्होंने कहा जी इन्होंने तो कोई वो जो वहाँ पे बड़े कोई बूटी या कोई वो जो फूल होता है, वो कांटे होते हैं उसके साथ, उसके थोर के कोई फूल शूल होते हैं, उसके ये जो है ना उससे कलर निकलता है, और ये लगाया बच्चों ने कि वो कॉपी कर रही हैं टीचर को। उन्होंने कहा मैंने उस दिन के बाद लिपस्टिक नहीं लगाई। उन्होंने लिपस्टिक लगानी छोड़ दी। उन्होंने अपना ड्रेस बहुत सिंपल कर लिया, ताकि बच्चियां पढ़ने के लिए तो आए, क्योंकि ये से फैसिनेट ना हो। ये उनके जो वहाँ पे माशरती तौर पे भी शायद तस्लीम ना किया जाता, क्योंकि घरों के मर्द कहते, क्योंकि मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। अब तो काफ़ी हद तक असरात कम हो गए हैं, लेकिन उस वक़्त, आज से आप 40 साल पहले की अगर सोचें तो उस वक़्त ये बहुत मुश्किल था। तो उस वक़्त उन्होंने कहा कि मैंने ना वो सारी चीज़ें छोड़ दी जो मैं लाहौर में करती थी ना, वो मैंने वो चीज़ें सारी छोड़ दी।
और उसके बाद उन्होंने हमेशा वो बाटा का एक ही डिज़ाइन का उन्होंने जूता रखा, जितना अरसा उन्होंने जितना भी सिंपल कर सकें, हाँ, जितना उन्होंने सिंपल किया, वाइट शलवार और इस तरह की, मतलब उन्होंने अपने लिए ना वो एक ड्रेस कोड बना लिया कि इतनी लेंथ होनी चाहिए, इतने बाजू होनी चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और फिर जी वहाँ पे पर्दे का बड़ी स्ट्रिक्ट एरिया था, तो उन्होंने पर्दे का बड़ा था, लोगों ने फिर वो फैमिली में से ही एतराज़ आई जी वो पाँव नज़र आते हैं जब जाती हैं, बुर्का तो पहना हुआ है, पाँव नज़र आते हैं। कहती हैं मैं शदीद गर्मी में भी सॉक्स पहनती थी। सही। तो देखें ऐसे रोल मॉडल्स हमारी सोसाइटी में मौजूद थे, तो इस माशरे ने तरक्की की। अब उसका रिजल्ट देखें 40 साल के बाद कि वहाँ हर घर में ग्रेजुएट से कम लड़की नहीं है कोई। ज़बरदस्त। और उन्हीं के स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त बहुत अच्छे ओहदों पे हैं। तो अब ये देखें कि एक टीचर के सेक्रीफाइस से कितना कुछ हुआ कि पूरा कल्चर चेंज हो गया, किस तरह से शऊर डेवलप हुआ और फिर उसका फ़ायदा हुआ कि हर घर में एक पढ़ी लिखी माँ मौजूद है। इसी को कंटिन्यू करेंगे, शऊर उजागर करना कितना ज़रूरी और अपने लिए वक्त निकालना कितना ज़रूरी है, हम किस तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट को समझ सकते हैं। मज़ीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। वर्किंग लेडीज़ के हवाले से बात हो रही है, उन्हें यकीनन बदलते हुए मौसम के साथ बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इन मसाइल का हल क्या है उसके हवाले से जानेंगे, मुसरत साहिबा से जानते हैं। डेली मेकअप यूज़ करना है बहुत सारी ख़वातीन ने, मेकअप कैसा होना चाहिए, क्या इस्तेमाल करें क्या ना करें, स्किन टाइप का क्या ख्याल रखना है और कैसा मेकअप हम सब पे सूट कर सकता है, इसके हवाले से भी ज़रा थोड़ी सी गाइडलाइन प्रोवाइड कर दीजिए। देखिए मेकअप ये नहीं है कि आप 10 चीज़ें फेस पे लगा दें। काफ़ी होती हैं बच्चियाँ कि भाई हमने जो है ना ज़्यादा हेवी बेस लगाएंगे तो हमारा अच्छा लगेगा, नेचुरल लुक ज़्यादा बेहतर होती है। और जैसे गर्मियों का मौसम है तो उसमें मिनरल भी आते हैं, लिक्विड बेसिस भी आती हैं, फेस पाउडर आते हैं SPF लेवल के जो है ना, जिनमें सन ब्लॉक इंक्लूड होता है। अगर वो सिंपल फेस पाउडर भी लगाती हैं तो वो भी बेस्ट है। लिक्विड बेस लगाती हैं सिंगल, जितना लाइट नेचुरल टोन में आएंगी उतना अच्छा होगा। और अगर किसी की सांवली रंगत है तो वो उस हिसाब से लगाएंगी, जिसकी फेयर है तो उस हिसाब से लगाएंगी। और अगर किसी के जैसे छाइयाँ हैं या एक्नी के निशान हैं तो पहले उनको थोड़ा सा कवर करेंगे, डार्क से डार्क टोन में जाएंगी, उसके बाद वो लाइट में जाएंगी, तो उनका नेचुरल लगेगा वो। बिल्कुल। स्किन टोन का ख्याल किस तरह से रखा जा सकता है? जैसे कि हम बात कर रहे हैं बेस की, तो बेस अप्लाई करने से पहले या ख़रीदने से पहले हमें कैसे पता चल सकता है कि ये हमारी स्किन टोन से मैच करे? पहले तो हम चेक करेंगे ना, चेक करेंगे कि हम हैंड पे आर्म्स में हम चेक करेंगे कि भाई क्या हमें ये सूट करेगी नहीं करेगी। अगर कोई भी अच्छी कंपनी अगर आप लेते हैं और लगाते हैं, और अगर मैं जैसे लगाती हूँ कोई भी बेस लगाने से पहले मैं रोज़ वाटर का स्प्रे कर देती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट भी आता है। और अगर सादा फेस पाउडर लगाते हैं और उसके बाद फिक्सर लगाते हैं तो कभी आपका मेकअप ख़राब नहीं होगा। और लिक्विड बेस भी लगाते हैं, जैसे हम ये तो डे की बात हो गई, जो वर्किंग लेडी हो गई। अगर किसी हम शाम के टाइम में किसी इवनिंग पार्टी में जा रहे हैं या किसी शादी में जा रहे हैं, उसको ही हम अगर थोड़ा सा हेवी कर लेते हैं तो कंसीलर लगा के उसके बाद हमने मिनरल मास्क लगाया, फेस पाउडर लगाया, उसके बाद फिक्सर लगाएंगे तो हमारा थोड़ा सा वो हेवी लुक भी लगेगा, मगर वो भी मुनासिब। ये नहीं है कि एक्स्ट्रा लगा हो, बहुत ज़्यादा ना। ब्लेंडिंग उसकी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे आपने शादियों का जिक्र किया तो आजकल क्या फैशन ट्रेंड्स हैं, कैसा मेकअप इन है? सॉफ्ट मेकअप और जैसे वेदर के हिसाब से ये कि हम लाइट लिपस्टिक जो है ना वो लिप ग्लॉस काफ़ी इन है आजकल। अच्छा। और इसमें ये कि जितने हम नेचुरल पे चाहेंगे, लाइट लिपस्टिक मैट लिपस्टिक हो गई या लिप ग्लॉस हो गए तो वो आपके फ्यूचर को ज़्यादा इनहेंस करेगा। सही। और अच्छा लगेगा। अच्छा, इसी के साथ साथ जैसे शादियों की बात हो रही है तो ड्रेसिंग में भी हमें ये देखना है कि कौन सा ड्रेस कौन सा कलर हमारी फिजिक के साथ ज़्यादा सूटेबल है, या फिर वही बात कि शादी पे तो लाल रंग पहनना है, वही रिवाज फॉलो करना है। देखें ये तो कपड़े हो गए, मेकअप हो गया, हेयर स्टाइल हो गया, हेयर कलर हो गया। जो भी अगर सैलून में भी आती हैं हम उनको कहते हैं कि भाई आपकी पर्सनैलिटी पे ये हेयर कट अच्छा नहीं लगेगा, आपकी फेस के अकॉर्डिंग आप पे ये फेशियल या ये पॉलिश
सब आती हैं भाई पॉलिश तो लाजमी करनी है, किसी को नीड नहीं है, बिल्कुल भी नीड नहीं है, या यंग बच्चियां हैं या वो एक्नी में उनके फेस भरा हुआ है और वो कहती हैं कि भाई हमें तो ब्लीच चाहिए, हमें पॉलिश चाहिए, हम उनको मना करते हैं कि भाई आपके फेस को नीड नहीं है, आप चेहरे को खराब नहीं करें। सही, और कुछ लोगों को तो सूट भी नहीं करती, सूट भी नहीं करती, से एलर्जी हो जाती है, वो लोग क्या करें? हाँ जी, नहीं वो ना करें ना, ये हम तो पहले स्टेन टेस्ट करते हैं जिसमें उनको हेयर कलर की भी एलर्जी होती है। अच्छा। क्योंकि किसी को रिएक्शन होता है तो फुल उनकी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, रेड पेच बनते हैं बॉडी में, तो ये स्टेन टेस्ट होती है। और खुद मैं तो कहती हूँ वो तजुर्बे ना करें, किसी भी एक्सपर्ट के पास जाएं, उनसे गाइडलाइन लें, अगर करती भी हैं तो किसी की गाइडलाइन से करें। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही हम ब्लीचिंग की भी बात कर रहे हैं, इंस्टेंट इफेक्ट्स हर कोई चाहता है। आजकल ऐसी इंस्टेंट प्रोडक्ट्स यूज़ की जा रही हैं सैलून्स में भी, जो कि वक्ती तो हमें बहुत फ़ायदा देती हैं, लेकिन लेटर ऑन इससे एक्नी भी डेवलप हो रही है, टैनिंग का इशू भी हो रहा है, बहुत सारी स्किन डैमेजेस की भी कंप्लेंट्स आ रही हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल ना करना कितना ज़रूरी है? देखिए कोई भी अगर जैसे कोई हमें तकलीफ है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें ट्रीटमेंट देता है और लाइट डोज से स्टार्ट करता है, आगे जाके वो जो है ना वो एंटीबायोटिक पे खुदा न खास्ता नौबत आ जाती है। इसी तरीके से अगर हम डायरेक्ट कहेंगे कि भाई जितनी भी वो हमने पॉलिश भी लगा दी, हमने उसको डबल भी कर दिया ब्लीच को, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता चलता ये हम कितने जो है ना ईमानदार हैं, हम किस तरीके से उनको हैंडल कर रहे हैं, तो हम उनको गाइड करें कि भाई एकदम कोई जादू नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप अपनी स्किन को हेल्दी करें, आप अपने माहौल को जो है ना अपने अच्छा रखें, और ये आजकल जैसे फेस मास्क हैं ब्लैक कलर, वो भी अवॉइड करें क्योंकि वेदर चेंज है, लाइट कलर का लगाएं, बिल्कुल लिपस्टिक लाइट होनी चाहिए, कलर भी जो है ना अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो लाइट कलर आजकल ज़्यादा इस मौसम में ना सही मौसम के हिसाब से जो है वो अपनी स्किन की प्रोडक्ट्स का भी इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में हमें सजेशंस दी मुसरत साहिबा ने। फ़ारूक, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी ओवरऑल, अगर हम जो है वो आज जितनी भी डिस्कशन हुई है उसके कंक्लूजन की जानिब जाएं, तो हमें अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए चीज़ों का इंतखाब करना है, वो चीज़ें जो हैं जो हमारी पर्सनैलिटी के साथ मैच अप करती हैं, सूटेबल हैं हमारे लिए, उन्हीं को हमने डिमांड भी करना है। इसमें क्या सजेस्ट करना चाहेंगी आजकल की लड़कियों को? मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगी कि सिंपल रहें, सिंपलिसिटी सबसे बेस्ट है, और अपनी लाइफ को ईजी करें, और ये जो कॉम्प्लेक्सेस हम डेवलप कर लेते हैं उनको आपने ख़ुद ओवरकम करना है। सेकेंडली जो आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ये जिस पे हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली होता ये है कि हम देखते हैं कि एक ऑफ़िस के अंदर वर्कर्स हैं, तो वो अगर मुख्तलिफ घरों से आ रहे हैं तो एक बंदा एक चीज़ अफोर्ड कर सकता है तो दूसरा नहीं है, तो उसको भी दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना लाइफस्टाइल रखें, कॉन्फिडेंस जी अपना कॉन्फिडेंस रखें, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी पे सूट कर रही है या उनकी पर्सनैलिटी पे सूट कर रही है, हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी पे सूट ना करें, तो आप अपनी स्किन पे तवज्जो दें, अपने बालों पे तवज्जो दें, अपनी हेल्थ पे तवज्जो दें, वॉक और एक्सरसाइज ज़रूर करें, और ये कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड इनसे आप बचें। आजकल जिसको देखें वो कोल्ड ड्रिंक को तो अमृत समझ के पी रहे होते हैं कि भाई ये कोला दे दें हम पी लें, दूसरी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो पी लें, उसकी बजाय आप लेमन वाटर पिएं, आप लस्सी पिएं, आप जूसेस पिएं, फ्रेश जूसेस का इंटेक ज़्यादा ज़रूरी रखें। फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है। हम में से हर कोई लेज़ी है कि फ्रूट्स नहीं खाते, जब माँ नहीं खाएंगी तो बच्चे कैसे खाएंगे। फ्रूट्स का इंटेक करना स्टार्ट करें। आप छोटे से बच्चे को 1 साल की उम्र से उसको फ्रूट उसके हाथ में देंगे, कुकम्बर देंगे, तो वो फ्यूचर में भी खाएगा। अगर आप उसके हाथ में नहीं दे रहे, वो फ्यूचर में कैसे खा सकता है? क्योंकि उसको डे फर्स्ट से ही आपने ट्रेन नहीं किया, आदत नहीं डाली। आप आदत डालेंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो वो बच्चा या बच्ची खाएंगे। इसी तरह माँ बाप का ये काम है कि वो अपनी लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज, अपने बच्चों की काउंसलिंग करेंगे। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। सही। अब जैसे आजकल के एक दौर में ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, ये जो फॉलोअर्स का एक क्रेज़ चल पड़ा है। जी ये फ़लाँ बंदा है, इसका पहले स्टैंडर्ड समझा जाता था कि गाड़ी है या बंगला है, उसको छोड़ के जी आपके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स कितने हैं, उसको हासिल करने के लिए एक ऐसी दौड़ लग गई है कि बच्चा, बूढ़ा, जवान ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि आप कहते हैं भाई ये मैं कहाँ बैठा हूँ, ये क्या हो रहा है, आप उसको समझते नहीं है। आप देखेंगे हमारे ड्रामाज में क्या दिखाया जा रहा है, तो आपने वो चीज़ देखनी है जो आपको कुछ फ़ायदा दे रही है, आपने वो नहीं देखनी जो आपको नुकसान दे रही है, और आपने अपने बच्चों के लिए भी चूज़ करना है। तो ये पेरेंट्स का काम है कि वो उन्हें अपनी बाउंड्रीज़ बताएं कि ये हमें इस तरह से आपने अपनी बाउंड्रीज़ को सेटल करना है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने हालात के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें। ठीक। उसके अगर जैसे आप पे बर्डन है उसको कम कर लें। अगर आप ये समझते हैं कि मेंटली आप डिप्रेस हैं, तो आप ऐसे लोगों में बैठें जो खुश इखलाक लोग हैं।
पॉजिटिव थिंकिंग। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। बड़ी खूबसूरत सजेशंस आपने दिए हैं। साथ ही मैं आपसे गुजारिश करूंगी कोई पैगाम हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। जी, पैगाम यही है, गर्मियों का मौसम है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और फूड का इंटेक, अच्छे फूड का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और फूड सप्लीमेंट्स जिनकी एज 30 है अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके ज़रूर लें। फूड सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, जो आजकल हमारी डाइट है, हालात हैं कि बायोटिन नहीं ले रहे, जो मैंने पहले भी जिक्र किया। आपने फूड इंटेक्स, फूड सप्लीमेंट्स का इंटेक ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, वरना फिर वही 45, 50 है, 60 है, इससे ज़्यादा नहीं है। सही। मुसर्रत साहिबा, आप क्या गाइड करना चाहेंगी? मैं चाह रही हूँ कि आपका जो मैसेज है उसमें ज़रा हेयर स्टाइल के हवाले से भी बता दीजिए कि कैसा हेयर स्टाइल बनाना ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के मौसम की मुनासबत से। मैं तो ये कहती हूँ कि जो एक तो फेस पे सूट करे, और अगर जिसकी लेंथ ज़्यादा है तो वो हाई टेल पोनी करेंगी तो उनके फेस पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। अच्छा। या ऊपर फोल्ड करके केचल करेंगी वो भी अच्छा लगेगा। मगर क्योंकि फेस हेवी होता है, हर एक पे सूट नहीं करता, तो जिनके फेस पे अगर जो सूट करता है वो करें। हाँ, और अपनी चॉइस को भी जो है वो जरूर मद्देनजर रखें, क्योंकि हर एक को अपना पता होता है कि भाई किसी का अगर वेट है तो उसमें शॉर्ट लेंथ अच्छी लगेगी या लॉन्ग लेंथ अच्छी लगेगी। अपने आप जिसमें कंफर्टेबल वो जो है हेयर स्टाइल अपनाएं। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपने दिया। किला साहिबा, आज की तमाम तर डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, देन फिर आपका मैसेज भी लेंगे। जी, असल में ये है कि बहुत सारी बातें जो हैं फ़ैशन के हवाले से, जिल्द के हवाले से माहिरीन ने बता दी हैं और बड़ी खूबसूरत और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमें बड़े अच्छे मशवरे भी दे दिए हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारा जो मज़हब है वो बहुत खूबसूरत है। अगर 5 वक्त अच्छे तरीके से आप वज़ू करें तो आपकी स्किन जो है, अंदर तो चलें पानी वानी का तो इन्होंने बता दिया, लेकिन जो आपके गर्दो गुबार, पसीना, ऑयलिंग शॉयलिंग सब वाश आउट हो जाता है। और सेकेंडली आप दुआ भी मांगे साथ, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी मोतबर अहादीस मिल जाएंगी, ऐसे बहुत से मोतबर हवाले मिल जाएंगे, रवायात मिल जाएंगी कि जब आप हाथ धोएं तो उस वक़्त दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे हाथों को अच्छे कामों में रखना। आप जब मुंह धोएं तो दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरा चेहरा अपने पसंदीदा लोगों के चेहरों की तरह रोशन और ख़ूबसूरत रखना। आप सर पे जब मसा करें और गर्दन पे मसा करें, जब पाँव पे को धोएं तो उसके साथ साथ अपने हर आज़ा के लिए दुआ करते रहें। तो मेरा ख्याल है ये एक बेहतरीन रेमेडी है जो आपको साइकोलॉजिकली जो है बड़ा पीसफुल करती है। तो जब आप अंदर से पीसफुल होते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो आपके फेस पे आता है। और आंखें जो हैं आपकी रूह की खिड़कियां हैं, ये विंडोज़ हैं आपकी, तो वो इससे आपकी रूह झांकती है। तो ये जो चीज़ है ये हमारी नौजवान नस्ल को बताने की ज़रूरत है, हमारे घरों में बताने की ज़रूरत है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट करेगा, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं ये सारी टेम्परेरी हैं, सारी दुनिया की बनाई हुई हैं, लेकिन जिस रब ने इस कायनात को तख्लीक किया है उसने अपनी किताब में, ये जो हर एक मशीन के साथ एक किताब आती है, हमारे साथ एक किताब जो है वो कुरान पाक आई हुई है, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनका असर भी देर पा होगा और वो बगैर किसी नुकसान के रूहानी सुकून। क्या बात है, बहुत खूबसूरत पैगाम। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे चाहेंगे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।